आज हम लोगों का टॉपिक है फ्रैक्शन। आज फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, फ्रैक्शन क्या है और कितने प्रकार का होता है, और हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले फ्रैक्शंस को देखते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये भिन्न आखिर वास्तव में है क्या। फ्रैक्शन जो होता है वो किसी एक वस्तु के पार्ट को दिखाने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल किया जाता है, जिस संख्या का यूज़ किया जाता है वो होता है फ्रैक्शन। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स को लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ब्लॉक है ये, और इस ब्लॉक को हम लोग देख रहे हैं तो अभी ये पूरा फुल पार्ट है। अब अगर मैं इस एक वस्तु को, इस किसी एक वस्तु को, इसमें हम अगर दो पार्ट करते हैं, जैसे अगर हम लोग हाफ कर दें एंड इक्वल पार्ट्स करें दोनों को, तो ये इस एक वस्तु का ये वाला पार्ट कहलाएगा 1/2 और ये वाला पार्ट कहलाएगा 1/2। यानी कि इस वन पार्ट का ये दूसरा पार्ट है, यानी कि इस फुल वन पार्ट का ये आधा हो गया और ये आधा हो गया। यानी कि जो फ्रैक्शन है, इसीलिए यह नंबर आया कि ताकि हम किसी एक वस्तु को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं उसको दिखा सकें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ब्रेड है, यह एक ब्रेड है, अभी ये पूरा वन है, फुल वन पार्ट है। अगर इसमें हम लोग हाफ कर दें तो ये हमारा पार्ट ऊपर वाला कहलाएगा 1/2, यानी हाफ एंड हाफ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही एक ब्रेड है अभी भी, और उसके बाद इसमें हमने 3 पार्ट्स कर दिए। तो ये जो इसका 3 पार्ट्स है, ये पहला पार्ट कहलाएगा 1/3, बिकॉज क्योंकि इसमें एक में ये तीसरा पार्ट है, ये फुल वन का ये थर्ड पार्ट है, और ये भी फुल वन का थर्ड पार्ट है, ये भी हमारा वन का थर्ड पार्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, और ये फ्रैक्शन जो नंबर होता है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमको ऐसी वस्तुओं को काउंट करना हो। अब हम लोग फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो फ्रैक्शन में जो हमारा लिखा है 1/3, या मान लीजिए कि हमको लिखा मिल गया 1/2 या कुछ भी इस प्रकार से, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर। एंड जो डिवाइड के नीचे है, यानी इस डिवाइड वाले चिन्ह के नीचे है, इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं अंश, और इसको कहते हैं हर। ये हो गया अंश और हर। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब आइए देखते हैं, फ्रैक्शन भी कई पार्ट होते हैं फ्रैक्शंस के भी। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को देखेंगे कि कितने टाइप्स का फ्रैक्शंस होता है। तो मेन जो पार्ट है वो है, फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड फोर्थ आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड फिफ्थ है यूनिट फ्रैक्शन। बेसिक हम लोग इतने डिस्कस करेंगे, इतने फ्रैक्शंस के पार्ट्स। देखिए फर्स्ट यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न कहते हैं। इसको कहते हैं अनुचित भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न।
मिक्स्ड से आपको पता चल रहा होगा कि मिक्स्ड से मिक्स होता है मिश्र। इक्विवेलेंट को हम लोग कहते हैं समान या समतुल्य भिन्न, समान या समतुल्य भिन्न। नेक्स्ट है यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई भिन्न। ये हो गए फ्रैक्शंस के पार्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन देखिए, किसी एक पार्ट के जितने भी पार्ट किए जाते हैं उन पार्टों को दिखाने के लिए जिस नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन बनाया जाए तो कुछ लोग बताने के लिए यही बताते हैं कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, भिन्न कहलाता है। यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उस नंबर को ही भिन्न कहते हैं। जैसे p/q का रूप का मतलब जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो ये देखिए अगर हम इसको p और q समझूं तो ये p/q के रूप का हो गया। 3/5 या 6/9 ये सभी क्या हैं? भिन्न। ओके, आइए अब हम लोग देखेंगे भिन्न के पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को एक एक एग्जाम्पल के साथ देखते चलेंगे। फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न में क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर, यानी कि जैसे हम लिखते हैं 3/4, 2/5, 6/7, anything we can write which is the numerator is less than 2 denominator, जैसे 3/9, तो हम कह सकते हैं कि भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कहलाता है। अगर मान लीजिए यही बात हमको इंग्लिश में लिखना हो तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन in which numerator is less than denominator is called proper fraction, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जिसमें या ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर लेस देन हो किससे? डिनोमिनेटर से। आपको पता ही होगा कि न्यूमरेटर किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ 3/5, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा कहलाता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाला पार्ट कहलाता है डिनोमिनेटर। ओके, तो हम समझ गए हैं। देखिए जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखे गए हैं जैसे 3/4, 2/5, 6/7 एंड 3/9, सब में देखिए न्यूमरेटर, ऊपर वाला पार्ट हमारा कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। सब में न्यूमरेटर हमारा छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। सो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी न्यूमरेटर होता है वो उसके डिनोमिनेटर से छोटा रहता है। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। आइए अब हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें, या फिर हम कह सकते हैं भिन्न
जिसका या जिसमें अंश बड़ा हो हर से अनुचित भिन्न कहलाता है। या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन in which the numerator is greater than denominator is called improper fraction। आइए एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लीजिए 11/3, 9/5, 7/3, 8/5, 6/4। इन सभी फ्रैक्शंस को अगर हम लोग देखें तो देखिए सब में न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर उसी के फ्रैक्शन में चेक करना है, यानी जैसे 11/3। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 के बजाय किसी और डिनोमिनेटर से चेक करने लगो, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि 11/3 जब हम चेक कर रहे हैं 11/3 में, तो डिनोमिनेटर जो है वो 11 से क्या है, लेस देन है। तो इसमें क्या है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ऐसा फ्रैक्शन हमारा कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न। आइए नेक्स्ट फ्रैक्शंस देखेंगे हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आइए नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्र भिन्न। इसमें क्या होता है कि हमको होल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों दे देता है। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या, यानी होल वैल्यू को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या दोनों दी गई हो मिश्र भिन्न कहलाता है। आइए इंग्लिश में देखें, फ्रैक्शन इन विच द बोथ whole number and fractional part is called mixed फ्रैक्शन। यानी ऐसा भिन्न जिसमें दोनों हो, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट हो और होल नंबर, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न। आइए देखते हैं, जैसे हम लोग देखें तो 2 होल सम ऑफ 1/3, 2 होल सम ऑफ 1/3 एंड 3 होल सम ऑफ 1/5, 6 होल सम ऑफ 7/2, 7 होल सम ऑफ 5/9। ये सभी नंबर्स जो हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं, यानी कौन से फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट फ्रैक्शंस देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बाद है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिसको हम लोग समतुल्य या समान भिन्न कहते हैं। समतुल्य
भिन्न। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है उसमें सबकी वैल्यू सेम होती है। अगर हम बात करें या लिखने की कोशिश करें तो जिस भिन्न में या जिस भिन्न का मान सदैव समान रहता है समतुल्य भिन्न कहलाता है। समतुल्य भिन्न कहलाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो समतुल्य भिन्न कैसे, जैसे 1/2 हो गया एंड 2/4 हो गया, 3/6 हो गया एंड 4/8 हो गया एंड 5/10 हो गया। तो ये जितने भी भिन्न लिखे हुए हैं, जितने भी फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, इन सब का मान आएगा 1/2, यानी इसके इक्वल है, यानी सबका मान 1/2 है। तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन in which the value of all fraction will be same is called equivalent फ्रैक्शन। जैसा कि हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि अगर हम इसको काटें, देखिए अगर हम इसको काटें, डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखिए सबका जो वैल्यू है 1/2 आ गया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी समतुल्य भिन्न। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, फिफ्थ यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न जिसको हम लोग कहते हैं, इकाई भिन्न। इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जिस फ्रैक्शन या जिस भिन्न में अंश का मान केवल 1 हो, केवल 1 हो, यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहलाता है। इकाई भिन्न कहलाता है। अगर इसको इंग्लिश में लिखें, फ्रैक्शन in which numerator only be 1 is called unit fraction। Example 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/5, एनीथिंग। जितने भी ये सारे फ्रैक्शंस हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इस सब के फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर हमारा कितना है, 1 है, यानी केवल एक है। डिनोमिनेटर कुछ भी रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा न्यूमरेटर कितना हो, अगर 1 1 1 सब में हो तो ये हमारा कहलाता है यूनिट फ्रैक्शन। अब हम लोग इतना देख लिए इसमें कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।